बाइनरी ऑपरेशन अर्थात द्विआधारी संक्रिय या द्विचर भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर किसी और रिक्त समुच्च के दो अवयव को संक्रिय करने पर नया अवयव इसी समुच्च का हो। चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। बाइनरी ऑपरेशन का परिभाषा हम लिख दिए हैं। अब चलो हम ये थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। अरिक्त समुच्च, अरिक्त मतलब ये समुच्च जो हमारा रिक्त नहीं होना चाहिए। जैसे ये अरिक्त समुच्च हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर में एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हम 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक लिख लिए, ठीक है। ये हमारा एक समुच्च हो गया। इसका कोई भी दो अवयव लेकर के, जैसे 8 और ले लेते हैं 3 और 4 ले लेते हैं। 3 और 4 ले लिए, ठीक है। इसके दो अवयव को संक्रिया करने पर, संक्रिया का मतलब होता है जोड़, घटा, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद और बहुत सारे। तो यहाँ पर हम कोई भी संक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ पर गुना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे गुना कर रहे हैं तो 4 तिया कितना हो गया 12। अगर हम 1 2 को गुना करते हैं, 1 2 को गुना करते हैं कितना हो गया 2, 2 3 को गुना करते हैं 6, 6 5 को गुना करते हैं कितना हो गया 6 25 30, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि ये जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम क्या लिखे हैं कि समुच्च के दो अवयव को लेकर के संक्रिया करने पर नया अवयव इसी समुच्च का होना चाहिए। तो ये 3 और 4 ले लिए इसका अवयव, इसको संक्रिया किए, गुना करके कितना आ गया 12। तो 12 जो है इसका अवयव है, 12 है इसमें, 12 नहीं है, यहाँ 10 तक है। तो ये जो है हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहाँ पर गुना किए तो ये जो है हमारा 2 आया, तो 2 इसी का एलिमेंट है, तो ये बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस तरह से इसी ये 6 भी है इसमें, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। 30 इसमें नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारा समुच्च दिया हुआ है, समुच्च दिया हुआ n का मतलब नेचुरल नंबर दिया हुआ समुच्च, ठीक है। नेचुरल नंबर दिया हुआ समुच्च, और हमको ए ऑपरेशन बी, इसको ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको ऑपरेशन कहते हैं। तो ए ऑपरेशन बी बराबर ऐसा दे दिया हमको a माइनस बी, ठीक है। तो हमको जांच करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो इसी तरह का सारे क्वेश्चन रहेगा, तो इसी पर हम हल करते हैं। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, एन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर मान रखेंगे, नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। अब चलो नेचुरल नंबर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो 1 माइनस 2 करेंगे -1, जो कि एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है। ये -1 आंसर आया हमारा। a माइनस बी है, 1 माइनस 2 कर दिए, -1 आया। -1 नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता है। तो ये बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये तो समझ गए बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो अगर जैसे कि यहाँ पर मान चलो दूसरा क्वेश्चन दे देता, ये समुच्च यही दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर दिया हुआ है ए बी का HCF, ठीक है। अब ए बी का हम HCF निकालेंगे, इसमें से किसी का भी निकाल लो। अब जैसे कि 2 10 का निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 अगर 10 ले लेते हैं तो 2 10 का HCF, 2 ऑपरेशन 10 बराबर 2 10 का LCM कितना, HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर 3 हम 10 ले लेते हैं, 3 10 ले लेंगे, इसका जो HCF कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितना भी HCF निकाल रहे हैं तो वो जो है किसका समुच्च, नेचुरल नंबर का ही एक संख्या हो रहा है। तो इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन करने पर यानी संक्रिया करने पर, संक्रिया करेंगे, संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन।
जब इसका ऑपरेशन करेंगे या संक्रिया करेंगे या इसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना भाग सारे काम करेंगे, अगर वो जो हमारा अवयव जो होगा उसी समुच्च का एक अवयव होगा, तब उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। चलो बाइनरी ऑपरेशन समझ गए। अब हम समझते हैं थोड़ा इसके आगे बाइनरी ऑपरेशन के आगे समझते हैं नंबर 1 क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम किसको कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको। अब क्रम विनिमय नियम अब ध्यान देते हैं, तो क्रम विनिमय नियम याद रखना है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। अगर ऐसा कभी आ गया, ठीक है, जिस तरह से भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, तो पहले ए ऑपरेशन बी निकालना, फिर उसका उल्टा निकालना बी ऑपरेशन ए, दोनों अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे यह क्रम विनिमय नियम को लागू कर रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं साहचर नियम। साहचर नियम देखते हैं, तो साहचर नियम है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ ए ऑपरेशन बी अब ऑपरेशन सी। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये अगर हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकाल कर ए के साथ ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद ए ऑपरेशन बी निकाल करके सी के साथ ऑपरेशन करेंगे, अगर ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो उसको कहते हैं साहचर नियम। अभी हम इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे तब उसके बारे में क्वेश्चन हल करेंगे। अभी सिर्फ ये समझना, याद रखने के लिए बता रहे हैं, क्रम विनिमय नियम ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन होगा तो क्रम विनिमय नियम, अगर ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इस तरह से ब्रैकेट को लागू करके हमको अगर बराबर आ रहा है तो वह साहचर नियम को लागू करेगा। अब तीसरा समझते हैं हम, तीसरा ये समझते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक अवयव को लिख लेते हैं याद करने के लिए, ई ऑपरेशन ए बराबर ए ऑपरेशन ई बराबर ए होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब ए में हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और ए में उल्टा कुछ कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। तो हम देखो अब 5 में, अब तत्समक अवयव दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है जोड़ का तत्समक अवयव, योग का तत्समक, तत्समक। अब चलो हम देखो यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 में हम 0 जोड़ते हैं, ठीक है, या 0 में 5 जोड़ते हैं, कितना होगा, हमको 5 प्राप्त होगा। यहाँ पर ये हमारा ए मानते हैं, इसको ए, इसको मान लिए ई, तो यहाँ पर क्या ए ही प्राप्त हुआ। अगर ये ऐसा लिखेंगे 5 + 1 बराबर 1 + 5, तो हमको 5 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि हमारा ये तत्समक अवयव नहीं होगा। तत्समक अवयव वो कहते हैं जोड़ेंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे या घटाव करेंगे, जो जिसमें हम कुछ भी करें, लेकिन जो हमारा ए का वैल्यू है, यानी 5, 6 जो भी हम संख्या ले रहे हैं वही संख्या आना चाहिए। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर 5 नहीं आता है या 1 भी नहीं आ सकता, लेकिन इसमें 5 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यही तो लिखे हैं यहाँ पर। ए में ई ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर ए में ई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ए ही मान आना चाहिए। तो 5 में 0 ऑपरेशन कर रहे हैं और 0 में 5 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 5। तो योग का तत्समक अवयव हमारा हो जाएगा, योग का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं, जैसे गुना में एक चेक कर लेते हैं, जैसे 4 है, 4 में 1 से गुना करेंगे या 1 में 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 10 में 1 से गुना करेंगे या 1 में 10 से गुना करेंगे, हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो यही तो नियम लागू कर रहा है। ठीक है, ए में, यानी ए का मान 10 हो गया, 10 में ई से गुना किए, 1 से गुना किए, फिर ए में ई से गुना किए, तो कितना, 10 आ गया। अब ये के जगह पर अगर दूसरा संख्या लेते हैं, 0 लेते हैं या कोई दूसरा संख्या कुछ और लेते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी लेंगे, तो हमको 10 नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब गुना का, ठीक है, गुना का तत्समक अवयव, गुना का तत्समक अवयव जो हमारा होगा सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो तत्समक अवयव समझ गए कि योग का तत्समक अवयव सिर्फ 0 होगा और गुना का तत्समक अवयव 1 होगा सिर्फ। अब चौथा एक समझते हैं, अवयव का प्रतिलोम, अवयव का प्रतिलोम।
ठीक है, ये समझते हैं। अवयव का प्रतिलोम, तो ये हमारा सूत्र है यहाँ पर, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए ई। ठीक है, जब ए ऑपरेशन बी करेंगे और बी ऑपरेशन ए करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होगा हमारा एक ही आना चाहिए। ई का मतलब क्या, एक ही चीज। अभी यहाँ का ई का मतलब समझे थे, ई का मान क्या रखेंगे, ए जीरो या एक ही रखेंगे। मतलब हम इसमें कोई भी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो अब अवयव का प्रतिलोम हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं 7-8 क्लास में, वहां पर पढ़े थे योज प्रतिलोम। ठीक है, योज प्रतिलोम पढ़े थे, योज प्रतिलोम ये पढ़े थे। और एक पढ़े थे गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। अब ये क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं, योज प्रतिलोम। अब 5 में हम क्या, 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा योज का मतलब 0। ठीक है, हमको 0 लाना है, गुना में 1 लाना है। हम पढ़े थे 7-8 क्लास में योज प्रतिलोम। अब 5 में यहाँ पर क्या जोड़े, ठीक है, 5 में क्या जोड़े हैं, या 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो -5 बोलेंगे। 5 में -5 को जोड़ेंगे तभी तो 0 हो जाएगा, इसीलिए 5 का योज प्रतिलोम कितना हो गया, -5। ठीक है, अब देखो 5 में 5 घटाएंगे या -5 + 5 करेंगे, ये दोनों का मान क्या होगा, 0 ही होगा, मतलब ई का मान होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है, जैसे कि हम अगर कोई पूछ देगा 1/2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो -1/2। अगर -4/3 का पूछ दिया तो क्या बोलेंगे, +4/3। ठीक है, इसका योज प्रतिलोम चिन्ह का उल्टा होता है, मतलब संख्या में क्या चीज घटाए से 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं योज प्रतिलोम। अब गुणन प्रतिलोम किसको कहते हैं, गुणा करने पर 1 होना चाहिए। जैसे 4/3 है, इसमें अब क्या चीज गुना करें हम कि हमारा जो है गुणनफल 1 आ जाए, तो इसमें हम 3/4 इसके उल्टे से गुना करेंगे, 3 ऊपर 4 नीचे कर दिए, 4 4 3 3 कट गया 1। अब 4 में किससे गुना करेंगे कि हमको, 4 में किससे गुना करेंगे कि 1 होगा, तो 1/4 से गुना करेंगे तो 4 4 कटेगा कितना, 1। तो हमारा यहाँ पर समझ गए, जैसे 5 का अगर पूछेगा गुणन प्रतिलोम 1/5, 6 का गुणन प्रतिलोम 1/6, 8/5 का गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/8। इसी तरह हम योज प्रतिलोम बता सकते हैं, योज प्रतिलोम -2/3 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा, +2/3। अब हम समझ गए योज प्रतिलोम, ये 4 चीज समझ गए। अब एक 5वां चीज समझ लेते हैं, बाइनरी टेबल। टेबल के बारे में अब समझते हैं हम। अब चलो टेबल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम एक टेबल बना लिए, क्वेश्चन दे दिया हमारा जो है, एक टेबल यहाँ पर थोड़ा सा बनाते हैं। चलो देख लेते हैं टेबल को। ठीक है, ये टेबल हमारा हो गया। ठीक है, इसमें हम ऑपरेशन का चिन्ह डाल दिए कि ऑपरेशन करना है। ये संख्या दे दिए, इधर 1 2 4 6, इधर 2 4 6, या अलग अलग संख्या भी दे दिया होगा। अब इसको हमको टेबल, ये टेबल हो गया एक प्रकार का, इसको भरना है। और ये ऑपरेशन दिया हुआ है कि HCF, 2 संख्याओं का HCF, यानी कि ए ऑपरेशन बी बराबर ऐसे दे दिया, ए बी का HCF ये दे दिया। ठीक है, तो 2 2 का HCF करेंगे 2 होगा, फिर 2 4 का HCF करेंगे, 2 से 4 का HCF करेंगे कितना, 2 ये होगा, फिर 2 से 6 का HCF करेंगे 2 होगा, फिर 2 से 4 का HCF करेंगे कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 4 इसको 2 से 6 का करेंगे हम 2 होगा। अब इसको भरना है तो ये घर, ये सामने सामने घर लेंगे, इसके सामने इसके सामने, तो 4 4 का HCF करेंगे कितना होगा, 4। ये घर लेंगे तो ये घर में 6 आया और ये 4 आया, तो 6 और 4 का करेंगे HCF 2। इस घर में आएंगे 6 और 6 आएगा, 6 6 का HCF 6। इस घर में आएंगे 4 और 6, इसका HCF 2। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। एक और टेबल देखते हैं दूसरा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से दे दिया टेबल हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से दे दिया। बीच में ऑपरेशन का चिन्ह दिया हुआ,
और यहाँ पर जो है बोल रहा है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्रॉस बी, मतलब ए गुना बी, गुना करना है। तो अब इसको भरेंगे तो ये घर और ये घर देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों गुना करना है, गुने करने के लिए ना बोल रहा है। तो 5 एकम 5, इसको गुना करेंगे 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब हम जब ये घर बनाएंगे तो 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 6 चौके 24, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। पहले ये घर लेना है फिर वो घर। 7 तिया 21, 7 चौके 28, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8 भरेंगे, फिर 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। ये हमारा हो गया बाइनरी टेबल। तो इस टेबल पर आधारित भी 2-3 क्वेश्चन है, वो सारे हम एक्सरसाइज में हल करेंगे।